क्या आप कभी फटे पुराने चीजों को कपड़े पहना के देखे हैं और चूड़ी को कभी पका के देखे हैं? नहीं, तो चलिए आज मैं वीडियो में बताती हूँ इससे क्या होने वाली है, आपकी कैसे बचत होगी, कैसी मेहनत आपकी रंग लाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज नाम सर गली कमेंट पे प्लीज बताएं, ताकि मुझे पता चले वीडियो कहाँ तक पहुँच रहे हैं और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। और देखने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा और मैं आपको एक थैंक्स जरूर बताऊंगी। तो यहाँ पे वीडियो जरूर शेयर कीजिए, लाइक में भी कीजिए। लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं कीजिए क्योंकि लाइक बिल्कुल फ्री होती है दोस्तों। शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी लोगों को पता चले, सारी गृहिणियों की चिंता भी खत्म हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला वाला वीडियो। देखिए दोस्तों, रसोई घर पे मटर एक ऐसी चीजें सबको पसंद आती है। सर्दी तो खत्म होने वाली है, लेकिन सर्दी जब होती है मटर भर भर के आती है। 2-3 महीने अच्छे से हम खाते भी है। जब आप बहुत ही मात्रा में मटर ले आते हैं तो मटर छिलना बहुत ही मुश्किल लगता है। हाथ में दर्द होती है, नाखून में दर्द होती है, बहुत ही वक्त लग जाती है। तो आप जब भी बहुत ही भारी मात्रा में मटर लाए, ग्रीन मटर लाए घर पे, तो इसको हम क्या करते हैं, एक बार छिलका निकाल के हम फ्रिज में इसको स्टोर कर लेते हैं। अगर यहाँ पे आप स्टोर कर रहे हैं फ्रिज में, जैसे कि हम साल भर के लिए मटर स्टोर करते हैं, तो इस तरह से एक सेफ्टी पिन लीजिए और इसी सेफ्टी पिन को ऊपर से लेकर नीचे तक खींच लेंगे तो ये मटर की जो छिलके है खुल जाएगी और इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो सेफ्टी पिन की जो हैक्स है, आप छिलकाइए लेकिन बच्चों को बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि ये सेफ्टी पिन वो ठीक से कर नहीं पाएंगे और उनको हाथ में लग जाएगी। इस बात की ध्यान रखिए, सिर्फ बड़ों के लिए है। एक सेफ्टी पिन लेके आप इजीली मटर को छिलका निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें स्टोर करनी होती है तो इसमें पानी वगैरह कुछ देना भी नहीं है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप खुद कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बहुत ही इजीली होती है। स्पेशली हमारे हाथ और नाखून को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। कम समय में बहुत सारे मटर हम छिलका सकते हैं। आशा करती हूँ ये छोटा सा टिप्स आप लोग को पसंद आए, आपके काम में मदद मिले और आपकी समय की बचत हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट यूजफुल आइडिया में। टमाटर को लेकर देखो दोस्तों, टमाटर बहुत ही आजकल सस्ती हो रही है, तो इस टाइम पे हम टमाटर बहुत सारे ले आते। लेकिन टमाटर की एक बात आपको ध्यान रखनी है, लेकिन अगर नहीं रखेंगे तो आप ही बहुत ही मुश्किल में रहेंगे, बाद में आप बहुत ही पछताएंगे। ये क्या है? तो देखिए टमाटर खानी बहुत ही पसंद आती है हमें, तो टमाटर की बहुत सारी सब्जियां हम बना लेते हैं। टमाटर को जब भी आप काटते हैं, जिस तरह से काटते हैं आपकी मर्जी है, लेकिन जब भी काटते हैं इस तरह की टमाटर की जो गुद्दे होती है इसके अंदर, इस गुद्दे को ऊपर निकाल लीजिए और ये जो टमाटर की बीज होती है, इस बीज को आप गलती से भी कभी मत खाइए, इस बीज को निकाल दीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग टमाटर की चटनी बनाते, जो भी बनाते हैं बीज के साथ ही बन जाती है, लेकिन इससे आपकी ही मुश्किल बढ़ जाएगी। पैसा खर्चा करके के आप ही तंग रह जाएंगे और तकलीफ बहुत होगी। टमाटर के बीज को गलती से भी कभी मत खाइए, बार बार बोल रही हूँ। सबके लिए बहुत ही मुश्किल आती है ये, लेकिन हमें खाने के टाइम तो पता नहीं चलता है, बाद में बहुत ही दिक्कत होती है। और यहाँ पे टमाटर आपको क्या करेंगे, देसी टमाटर हो और बाहर की जो विदेश टमाटर हो, जो भी टमाटर आप खा रहे हैं, कृपा करके इसकी गुद्दे निकाल दीजिए और निकाल के इस गुद्दे को फेंकिए नहीं, इसको भी एक कटोरी में आप रख सकते हैं। क्योंकि गुद्दे से होती है जो बीज होती है, उससे हमें बीमारी होती है। टमाटर की बीज हमारे पेट में जाके बैठ जाता है, वो हजम नहीं होती है और इससे स्टोन हो जाती है। याद रखिए पथरी की बीमारी होती है टमाटर के बीज से, जो महिलाओं को खास तौर से बहुत ही होती है, क्योंकि महिलाओं को टमाटर बहुत ही पसंद होती है और आए दिन वो टमाटर की कुछ ना कुछ खाते हैं, जैसे मैं भी बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन इस तरह से निकाल के इसके सारे गुद्दे और बीज निकाल दीजिए और उसके बाद ये जो टमाटर की जो ये रह गया, ये ही टमाटर है, इसको आप जिस तरह से काटिए, इसको सब्जी में डालिए, चटनी बनाइए, कुछ भी कीजिए, बीज मत खाइए। वो पेट में जाके बैठ जाती है बीज और उसके बाद पथरी होती है। पहले तो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको पथरी क्या बीमारी बढ़ जाएगी और ऑपरेशन की बात आ जाएगी और दिक्कत में रहेगी। सारे पैसों की खर्चा वहीं पे होती है, तकलीफ होती है। तो हमने तो टमाटर की वो बात बता दी। ये जो बीज और गुद्दे हम निकाल दिए, इसको क्या हमें फेंकना है? बिल्कुल नहीं फेंकनी है। सब्जी वगैरह में बिल्कुल मत डालिए, इसका काम आपको कर लेना है, आपकी ही मेहनत बच जाएगी। इसमें 2 या 3 चम्मच आटा डालिए, नहीं तो आटे के साथ थोड़े से बेसन भी मिलाइए और इसमें थोड़ी सी दही मिलानी बहुत ही जरूरी है। ये चीजें हमारी घर पे होती है, हमारी रसोई घर पे होती है। थोड़ी दही इसमें मिला लीजिए और इसके बाद आप थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए, थोड़ी सी नारियल तेल, सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आप इसको अच्छे से एक प्लास्टिक वाले
कंटेनर लीजिए, इसमें रख लीजिए। रखने के बाद फ्रिज में डाल दीजिए। कम से कम 1 हफ्ते चल जाएगी। क्यों, कैसे चलेगी? देखिए दोस्तों, सर्दी खत्म हो गई और धूप शुरू हो गई है। हमें बहुत तरह की तकलीफ होती है और ये सबसे अच्छा वाला एक क्लींजर है। आप इसको मुंह में लगाए, हाथ में लगाए, पैर में लगाइए, कहीं पे भी लगाए। आपको यहाँ मैं 1 मिनट लगा के, मतलब कुछ ही सेकंड में आपको हाथ धो के दिखाऊंगी कितनी चमक आ जाती है। आपको कुछ भी क्रीम, साबुन वगैरह है, फेस वॉश वगैरह कुछ भी नहीं लेना। ये एक ले लीजिए। जो टैनिंग होती है ना, टमाटर इतनी सुंदर से निकालती है, आटा, बेसन, दही, ये टैनिंग को इतनी सुंदर से निकाल देती है। धूप में तो बहुत जल्दी टैनिंग हो जाती है। हर कोई कर सकता है, पुरुष से महिला, बच्चे, हर किसी के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि टमाटर काम पे आ गई, उसकी बीज काम पे आ गई और हमारी चीजें हमारे घर पे बच गई। पार्लर जाने की सोच भी नहीं सकते, ये घर पे ही बन जाएगी। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट यूजफुल आइडिया में। स्टूल को लेकर देखिए, हमारे घर पे इस तरह की जो स्टूल होती है, कुर्सी होती है, छोटे हो बड़े हो, ये टूट जाती है। कभी कभी इसके पैर टूट जाती है, ये टूट जाती है। तो हम क्या करते हैं, इसको कबाड़ी वालों को बेच देते हैं। इसकी कोई यूज हमें नहीं होती है। क्या आपने कभी इसको टी शर्ट पहना के, कपड़े पहना के देखा है? तो इसको कपड़े पहनाने से हमारी काम इतनी आसान हो जाती है और हमें बहुत सारे चीजों से हमें बहुत ही अच्छे से काम पे आ जाती है। तो मैंने इसको अच्छे से पहना ली और इसका जब सारा टी शर्ट है उसको ऊपर उठा लूंगी। देखिए इस तरह से उठा के इस तरह से आपको रख देनी है और इसको उल्टा भी करनी है। तो देखिए इस तरह से हमने उल्टा भी कर लिया और करने के बाद इसको जो हाथ है, दोनों तरह की बाजू है, बाजू को इसके अंदर ही डाल देते हैं, जैसे कि बाहर ना लटके। देखिए इस तरह से, ऐसे भी हमें इसको फेंकने वाले थे, इसको हम काम पे लगा लेते और इसको उल्टा कर लेते। ऐसे ही आपको उल्टा करके ही रखनी है। कैसे यूज आपको कैसे करनी है, हमारे घर पे जो भी चीजें निकलती है आप अपने हिसाब से कैसे भी यूज करके रख सकते हैं। मैं अपने हिसाब से इसके अंदर आप हम जो लॉन्ड्री के कपड़े रखते हैं, लॉन्ड्री में डालते हैं हमारे मशीन के अंदर साफ करने के लिए, इसको रख सकते हैं। नहीं तो कपड़े सुखाने के बाद हम इधर उधर खटिया के ऊपर, चेयर के ऊपर रख देते हैं, वो पूरा पर्वत जैसे दिखता है ना सूखे वाले कपड़े। इसको भी ला के इसके अंदर हमें डाल सकते हैं। जैसे कि ये हमारे लॉन्ड्री बैग बन सकते हैं, स्टोरेज बैग बन सकते हैं, बच्चों के खिलौने रख सकते हैं, कुछ भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। कहीं पे भी रख दीजिए कोने में, बाहर से सुंदर दिखिए, क्योंकि हम इसमें सुंदर वाले कपड़े पहना लिए। ये फटे स्टूल को हम ऐसे यूज कर सकते हैं, कबाड़ियों को देने की जरूरत है, हमारे काम पे आ जाती है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट यूजफुल आइडिया में। देखिए दोस्तों, चूड़ी जो होती है हमारी, जो कांच की चूड़ी होती है, हम इस तरह से कांच की चूड़ियां लेकर आते हैं। एक जगह तो इसकी जॉइंट रहती है, एक जगह वो रहती है, लेकिन कभी कभी हमारी कांच की चूड़ी हम बाहर से ले तो लाते हैं जल्दी से, लेकिन इसका एक ही चीज से हम गलती कर लेते हैं, जैसे कि हमारी चूड़ी ना जल्दी टूट भी जाती है। कभी कभी किस किस जगह पे हमारे फटे वाले दाग भी निशानी रहती है। कांच की चूड़ी एक बार टूट जाए तो हम इसको पहन भी नहीं सकते। ये बात होती है। ये मेटल नहीं है, कोई भी फैंसी आइटम नहीं है, कांच होती है, बहुत नाजुक होती है। तो जब भी कांच की चूड़ी आप लाए, आप क्या कीजिए, गैस ऑन कीजिए, इसके ऊपर कोई कढ़ाई हो, कोई बर्तन वगैरह, जैसे कि तवा रख लीजिए। ठीक है, रखने के बाद लो फ्लेम करनी है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं है। लो फ्लेम पे सारे चूड़ी को, कांच की चूड़ी और कुछ भी नहीं, लाख और स्टोन वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ कांच की चूड़ी जो होती है इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए रख लीजिए। लेकिन इस बात की ध्यान रखिए कि लो फ्लेम होनी चाहिए और चूड़ी को थोड़ी देर के लिए रखिए, कुछ सेकंड के लिए रखिए, 10-20 सेकंड के लिए। फिर इसको उल्टा कर लीजिए, उल्टा इसको अलट पलट कर लेंगे, हाथ में करेंगे, कोई करछी वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी चूड़ी टूट भी सकती है। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या कीजिए, इसको निकाल दीजिए। इससे क्या होगा कि थोड़ी गर्माहट इसके अंदर आ जाएगी कांच में, कांच के अंदर, और हमारी कांच ना बहुत जल्दी जो टूट जाती है ना, वो टूटेगी नहीं। बहुत ही यूजफुल आइडिया है। आप रखिए इसके ऊपर, 10-20 सेकंड के बाद उसको पलट करके फिर से थोड़ा निकाल दीजिए। इससे हमारे कांच जल्दी टूटते नहीं, चूड़ी जल्दी टूटती नहीं, ज्यादा दिन तक जाती है। कैसा लगा आइडिया, प्लीज कमेंट में बताइए। एक न एक तो आपको पसंद जरूर आई होगी। आपके कितने सारे पैसों की बचत हुई आप खुद सोच सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल के यूजफुल आइडिया में, और आपकी मेहनत भी बचेगी, पैसे भी बच जाएगी, आपको बिल्कुल तकलीफ लेने की जरूरत ही नहीं होगा। मिलते हैं दोस्तों कल के यूजफुल आइडिया में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय।